हम सभी लोगों के सामने एक प्रश्न आता है। मैं देखता हूं कि ये प्रश्न हर जगह पूछा जाता है, बहुत सारे प्रवचनकर्ताओं से भी पूछा जाता है कि हनुमान चालीसा में क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंधि महासुख हुई। अर्थात सत का अर्थ 100। कुछ ऐसे प्रवचन करता है जो सत को 7 भी कहते हैं और 100 भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। परंतु हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी परंपरा, धर्म परंपरा ऐसा है कि बिना प्रमाण के कहीं कुछ भी लिखा नहीं है। तो हम उसके पहले चलते हैं श्री रामचरितमानस में। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में जब प्रवेश कराया है श्री हनुमान जी को, और हनुमान जी जब लंका के लिए चलते हैं तो हनुमान जी के सामने जो सबसे पहली परीक्षा होती है वह सुरसा नाम की एक सर्पों की माता सामने आकर के खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि हमें वरदान है कि जिसके सामने मैं खड़ी हो जाऊं वह मुझे पार नहीं कर सकता। तो फिर जब हनुमान जी से बहुत सारा वार्तालाप होता है, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने देखा है कि उसमें सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सत योजन तेहि आनन कीन्हा। मतलब हनुमान जी ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो आप ठीक है, आपके मैं मुख में आता हूं और आप मुझे खा लीजिए। और सत योजन जब वो करती है, सत योजन माने 100 योजन का अपना मुख करती है, इससे बात स्पष्ट होता है कि 100 योजन की वह सर्पों की माता जो काल के रूप में हनुमान जी के सामने खड़ी है और हनुमान जी उसको किस तरह से बुद्धि और विवेक से उस अहिन के माता के मुख में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके पुनः बाहर आ जाते हैं। उस समय किसी भी प्रकार का युद्ध भी नहीं होता है और हनुमान जी का कार्य भी सिद्ध होता है। तो सत योजन मतलब 100 योजन, 100 का अर्थ यही हुआ कि 100 योजन तक आपके सामने कोई भी काल, कोई भी विपरीत परिस्थिति आ सकती है और हनुमान जी का रूप भी उसी तरह से बढ़ता जाता है। तो हमें हनुमान चालीसा को कम से कम 100 बार पढ़ना चाहिए, जिसका द्वापर युग में एक बात और प्रमाण मिलता है। 100 का अपने आप में बड़ा महत्व है। शिशुपाल जब भगवान श्री कृष्ण को, योगेश्वर श्री कृष्ण को जब गालियां देने लगता है तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें 99 बार मैं माफ करूंगा, लेकिन 100वें बार मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि 100 जो पूरा होगा तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये क्या, ऐसा क्या कारण है? वो चाहते तो कहते कि मैं 50 बार ही माफ करूंगा या 200 बार माफ करूंगा, लेकिन 100 बार का क्या अर्थ है? अर्थात 3 अंकों में जब आप 100 में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अपमान और तीनों का सम्मान शुरू हो जाता है। अर्थात जब आप 100 बार गालियां देंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 अंक में इन तीनों लोगों का आपने अपमान किया, पूरे सृष्टि का अपमान किया है। और जब आप 100 बार सम्मान करेंगे तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों का सम्मान करते हैं। और उसके साथ ही ये जो वैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम किसी भी चीज का जाप करने लगते हैं, चाणक्य ने भी कहा है इस बात को, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हम किसी भी बात को अगर 100 बार झूठ बात को भी बोले तो वो सत्य साबित होने लगती है। अर्थात हमारी इंद्रियां, हमारे अंदर के जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जब एक ही बात को बार बार 100 बार दोहराएंगी तो उनके अंदर इस प्रकार का परिवर्तन होने लगता है कि जिस प्रकार की कामना से इंद्रियां आगे बढ़ती हैं वह कामना पूर्ति होती है। ऐसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंधि महासुख होई। यह मेरे द्वारा स्वविवेक से और पूरे अध्ययन के पश्चात किया गया है, ऐसा